रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती हैं कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ। वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा, इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर। मैं लगा मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान, गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए। कहने लगा अब तुझे बीवी बना के नहीं, महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मोहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा जब कोई मांगने आए तो तूने देने जाना है। कहती है मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले। ताजा वाले तख्तो ताज वाले, ताजा वाले दर दर रोले, ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु घर आ मिल गई, कोई काबेओं खाली आवे। कहती उम्मे रबिया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग। गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे ही जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुनो, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली। इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा ज़कात दे। कहने लगा देता हूं। घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गए, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। हजरत मूसा ने कहा दे, तो कहने लगा जनाबे मूसा वैसे महंगा नहीं पड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे 40वां नहीं था। कौन सा हिस्सा था बोलिए? मुसलमानों का कितना है? सारे सही देते हैं ज़कात? कहते मैं थोड़ी थोड़ी देता रहता हूं। मैं साल में मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी है, कुछ उनको दिया जो मुझे वोट देंगे, कुछ उनको दिया जो गाहे गाहे मेरे घर का कोई काम कर देंगे, मैंने बांट दिए। एक ज़कात दे रहा है कि सियासत कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी तबीयत है? मजमून भेजा एक दोस्त ने, एक बच्ची बड़ी मुश्किल से मैट्रिक उसने किया है, तो कोई अमीर आदमी उनके घर में पैसे दे गया इस रमजान में। हैदराबाद के करीब
किसी गांव की रहने वाली, तो बच्ची अगले दिन जाके सारा कुछ उनके घर दे आई है, सारा कुछ दे आई है। क्यों? कि वो बच्ची कहती है मैं यतीम हूं, मैं 1.5 साल की थी और मेरा भाई अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरा वालिद फौत हो गया, तो मेरे चचा ने धक्के दे के निकाल दिया। मेरी माँ ने बर्तन धो धो के हमें पाला और मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, शदीद मेहनत की। तो कहती है कल एक दुनियादार आया, उसने कहा मैंने राशन देना है, जबरदस्ती हमारे घर आया, गरीबों को देना है। कहती है मेरी माँ ने कभी हमारे सामने दुख नहीं अपना खोला कि मैं बड़ी गरीब हूं, मैंने जवानी तुम्हें, लेकिन क्या अजीब मंजर है कि उसने एक तोड़ा दिया राशन का, तो सवेरे जब मेरी अम्मा जोर के बाद काम करके आई है तो रो रही थी। मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ? तो कहने लगी बेटे 4 अखबारों में मेरी तस्वीर लगी है, 4 अखबारों में। मुझे क्या पता उसके पास कितने मोबाइल थे, कितनी तस्वीरें खींचता रहा। तो वहां रख के कहने लगी चचा हमने बड़ी रातें बगैर पंखे के गुजारी है, कई दिन बगैर रोटी खाए गुजारे, पर हमने अपना पर्दा नहीं खोला। तू एक कांटे का थैला दे के हमारा पर्दा खोल गया। 4 अखबारों में रख अपना सामान, और सवेरे अखबार में ये खबर भी जरूर छपवा देना कि वो वापस कर गए। ये खबर भी सवेरे अखबार में जरूर छपवा देना कि वो आटे का थैला वो वापस कर गए, ये खबर छपवा देना। फिर वो बच्ची अपनी माँ की इज्जत के लिए गई और जाके प्रेस क्लब में उसने 4 अखबारों को कहा कि मैं आटा वापस कर रही हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को बताओ कि वो थैला आटे का। शर्म नहीं आती? मैं इज्तिमाई शादियों की मुखालफत करता रहता हूँ। दिल करता है तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद बिठाया जाए स्टेज पे और कहा जाए खैरात में इसकी शादी हो रही है, अखबारों में तस्वीर आए, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दिया तो बोर्ड लगवा दिया 30 इज्तिमाई शादियां। वो तमाशा है? गरीबों की बेटियां तमाशा बनाने के लिए है? अगर किसी गरीब की बच्ची की खिदमत कर दिया तो उस तरह कर जिस तरह हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन